सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, केम छो, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहती हूँ कि आप सब ने जो भी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए थे अपनी बॉडी से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड या अपनी लाइफ से के कोई भी कह लो कि डिपार्टमेंट को लेकर, भगवान करे वो पूरे हों अच्छे से। जैसा हमने सफरिंग्स देखी 2020 में, वैसी सफरिंग्स किसी को भी देखने ना पड़े 2021 में। ठीक है, न्यू ईयर, न्यू होप्स, न्यू लाइफ, एक तरह से कहते हैं ना कि हर दिन नई शुरुआत है। तो इस तरह से 2021 आप सबके लिए खुशियों से भरा हुआ आए, मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका डॉक्टर ऑफ लाइफ चैनल पर स्वागत करती हूँ। दिस इज़ योर डॉक्टर ऑफ लाइफ। आपको पहले तो मुझे ये बताना है कि आपको मेरी स्टोरीज़, मोटिवेशनल कंसेप्ट्स, या मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर जो वीडियोस बनाकर आप लोगों के लिए लाती हूँ, कि आप इसे कितना पसंद कर रहे हैं। और अगर आप इसमें पसंद कर रहे हैं, इसको पसंद करते हैं, तो मुझे काइंडली एक सजेस्ट करें कि आपको किस तरह के टॉपिक्स पर वीडियोज़ चाहिए या मोटिवेशनल स्टोरीज चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स यू वांट टू हियर फ्रॉम मी, ताकि मैं उसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए बनाकर, अभी तो मैं अपनी चॉइस से ही सोचती हूँ कि क्या कंटेंट होना चाहिए, कैसे, तो उस हिसाब से मैं वीडियो तैयार करती हूँ। आप अपनी भी चॉइस प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज जो मैं फ्रेंड्स टॉपिक लेकर आई हूँ, हमने एक वर्ड सुना हुआ है, डिप्रेशन। पर क्या आपने कभी ये भी सुना है कि कोई डिप्रेशन अच्छी भी होती है? नहीं सुना ना। आज मैं थोड़ा सा आपको उसी के बारे में बताऊंगी। देखो, एक होते डिप्रेशन यानी कि टूटना, यानी कि निराश होना, उदास होना। तो हम निराश होते हैं या उदास होते हैं किस तरह से? एक तो ये कि शब्द की चोट, किसी का शब्द, रोज हम लोगों से बातें करते हैं, कन्वर्स करते हैं, पर कहीं कोई ऐसा शब्द होता है जो हम लोगों को चुभ जाता है, जिससे लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है। तो उसको कहते हैं शब्द की चोट खाना। ठीक है। एक होता है कि लोगों में से किसी ने धोखा दिया, चाहे वो फाइनेंशियल सेटबैक लगा आपको, किसी भी तरह से आपने कोई भी धोखा खाया, तो उससे आपके दिल पर गहरी चोट लगी और आप चेंज हुए। ये जो लोग चेंज होते हैं, आप मानेंगे नहीं, हम कहते हैं कि यूएसए इज़ वेरी सक्सेसफुल कंट्री, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री है, पर आप मानेंगे नहीं, एक सर्वे कहता है, क्योंकि वो लोग बेसिकली अलग हैं, दे आर न्यूक्लियर फैमिलीज, उनको राउंड द क्लॉक वहाँ की। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने, हम एक अच्छाई ही लोगों की देखते हैं कि यहाँ तो सब ऐसे ही हैं, है ना, यहाँ कोई साफ सफाई नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, अमेरिका में ये, अमेरिका में। बट एक सर्वे कहता है सबसे ज़्यादा सुसाइड्स अमेरिका में होते हैं और सबसे ज़्यादा पागल भी अमेरिका में ही हैं। अब इस चीज़ का मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह की डिप्रेशन या निराशा होती है। देखो, एक तो हम लोगों में रहते हैं, ठीक है, तरह तरह के लोगों से हमें मिलना पड़ता है, और कुछ लोगों के कोई कोई बड़े अच्छे तरीके से बड़ी स्वीटली बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे कि उनके शब्द हमें चोट पहुंचाते हैं, जैसे वर्ड्स हैं। मैं अपने आप को वर्ड हीलर भी कहती हूँ, कि ऐसे वर्ड्स बोलो कि अगले के तन मन को खुशी मिले, तन मन खुश हो जाए। कुछ लोगों के वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे कहते हैं ना, खुदा ने ना दी हड्डी जुबान में, ठीक है, खुदा को ना पसंद थी तलखी जुबान में, इसलिए ना दी उसने हड्डी जुबान में। कुछ लोगों की जुबान ऐसी होती है कि अच्छों की हड्डियां तुड़वा देती है। कहते हैं हड्डी की चोट जो हो, दो हड्डी अगर आपकी टूटी है 2 या 4 साल में ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर किसी की जुबान की चोट आप खाए हो, तो वो मरते दम तक आपको याद रहता है। जब जब वो टाइम आता है, जब जब वो इंसान आपकी आंखों के सामने से गुजरता है, आपको हमेशा वो बात याद रहती है कि इसने मुझे इस मौके पे ये बात कही थी, वो आप कभी भूलते नहीं हो। जुबान की चोट ऐसी होती है। एक तो जुबान की चोट से इंसान में चेंज आता है, ठीक है। एक होता है कि लोग आपको धोखा दे दें, वो धोखा चाहे किसी भी तरह का है, चाहे पैसे की तरफ से है, चाहे कोई रिलेशंस हैं, वॉटएवर, कुछ भी जो आपने धोखा खाया। एक तो होता है ना, धोखा मिला, उदासी आई, निराशा आई, डिप्रेशन यानी कि जिसको हम कहते हैं, तो इंसान कहता है छोड़ो परे, क्या करना है मैंने जी के। तो ये सब चीज़ें होने के बाद उसके अंदर 3 तरह के चेंजेस आते हैं फ्रेंड्स। एक तो होता है वो या तो अपने आप को चेंज कर लेगा, ठीक है, जिसको कहते हैं कि आत्म हत्या। मैं बताती हूँ आपको, आत्म विस्मृति और आत्म क्रांति, ये 3 चीज़ें होती हैं। सबसे बेस्ट है आत्म क्रांति, यानी कि मैं टूट गई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, एक पुल है वो टूट गया,
अब टूटने के बाद तो जुड़ना ही बाकी बचा ना, टूटने के बाद और आप कितना टूटोगे। ठीक है, एक दरिया है, वो गुस्से में उफान से आया, एक सुनामी बनी। अब सुनामी के होने के बाद जितना नुकसान हो गया, अब वापस वो पानी दरिया में ही जाके समाएगा ना धीरे धीरे। मतलब डिस्ट्रक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन होती है और कंस्ट्रक्शन के बाद डिस्ट्रक्शन होती है। तो एक बार आप अंदर से आपका दिल दिमाग सब टूट गया है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं रे ऑफ लाइट ये कहती है, एक पॉजिटिव साइन ये कहता है अब कंस्ट्रक्शन होगी। डिपेंड्स कि आप लाइफ को आप इतने हल्के निकलते हो या आप स्ट्रोंग निकलते हो, आप वो झटके को कैसे बर्दाश्त करते हो। वो मैंने आपको बताया ना, रिएक्शन 3 तरह से निकल के आती है। या तो आत्म विस्मृत। विस्मृत क्या होता है कि अपने आप को भुलाने की कोशिश, भाई इतना मैंने गहरी चोट खाई है कि मुझे दुनिया से कोई भी अब मतलब नहीं है, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, मुझे अकेले में रहने दो, मैं अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, गम को भुलाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को भूलना चाहता हूँ। वो चीज़ जब होती है तो हम इसको कहते हैं आत्म विस्मृत। वो इंसान अपने आप को नशे में डुबोने लग जाता है, किसी भी तरह का नशे का सहारा, शराब का सहारा, ताकि मुझे दुनिया से मतलब ही नहीं है, मैं इतना टूट चुका हूँ। दूसरा होता आत्महत्या, उससे भी बड़ा और गहरा और नेगेटिव कदम जो है कि हम इतना ही ज़्यादा हार चुके हैं ज़िंदगी से कि हम बाउंस बैक करने की हम सोच ही नहीं रहे हैं कि ऐसा झटका खाया है। आप कोशिश तो करो, गेंद को कहते हैं जितनी जोर से हम जमीन पर फेंकते हैं वो डबल द पावर से बाउंस बैक होती है आसमान की तरफ। तो कई चीज़ें जो हमें इतना कुछ सिखाती हैं, सेटबैक अगर आया तो आप बाउंस बैक होने की कोशिश करें। ठीक है, पर आत्महत्या कर लेते हैं लोग क्योंकि वो बिल्कुल ज़िंदगी से हार जाते हैं कि अब मुझे ये धन का नुकसान हो गया, या मुझे कोई ज़िंदगी में किसी ने वैसे धोखा दे दिया, कोई रिलेशन वाइज है ना, कोई दिल तोड़ गया या वॉट एवर। तो आप कहते हो अब ज़िंदगी में कुछ नहीं पता, आप क्या होने लग जाते हो, आत्म विस्मृत, अपने आप को भुलाना, उसके बाद लीड्स टू आत्महत्या, सुसाइड करना। लेकिन बेस्ट क्या होता है, बेस्ट होता है, एक मिनट ये कॉल आ गया बीच में, तो बेस्ट क्या होता है, आत्म क्रांति। कि ऐसा कोई भी आपको सेटबैक लगा है, कोई भी चुनौती आई है ज़िंदगी में, कोई चैलेंज आया है, मैं हमेशा कहती हूँ उसको आप एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस जो है वो ग्रेटेस्ट थिंग है। अगर हम इसको अपनी लाइफ में यूटिलाइज करने लग जाएं, है ना, इम्प्लीमेंट करने लग जाएं इन चीज़ों को, तो हम देखेंगे वी विल सी ए ग्रेट चेंज। ठीक है ना, जिसको कहते हैं कि लाइफ चेंजिंग हमें एस्पेक्ट्स नज़र आने लग जाएंगे। आत्म क्रांति क्या है, वो इंसान अपने आप को चेंज करता है। वो बॉल जो नीचे किसी ने जोर से फेंकी थी, समझ लो आप बोलो, लोगों ने आपको ऐसे करके फेंका है कि नहीं तू जा, तू किसी काम का नहीं है, लेकिन आप डबल द पावर से बाउंस बैक होकर दिखाएंगे, तो उसको कहते हैं टूटे हुए को जोड़ना वापस। ठीक है, डिस्ट्रक्शन हुई है उसमें से कंस्ट्रक्शन करना, अपने आप को फिर बाउंस बैक करके और निकल के दिखाना, उस प्रक्रिया को कहते हैं आत्म क्रांति। जो लोग, क्योंकि हर एक को सेटबैक लगता है फ्रेंड्स, आप ये ना सोचें कि मैं अगर आपको ये समझा रही हूँ तो मेरी लाइफ बड़ी स्मूथ रही है, नो, किसी की भी नहीं है। हर एक को झेलना पड़ता है, ठीक है, हर एक को सहना पड़ता है, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर ये चीज़ें नहीं है, कहते हैं इफ़ यू डोंट नो हाउ टू सेलिब्रेट पेन, यू डोंट नो हाउ टू सेलिब्रेट लाइफ, फिर आपको सेलिब्रेशंस का भी हक नहीं है। लाइफ में आने से पहले मरण कबूलना पड़ता है। जिंदगी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मरना कई लोगों को बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं, धूप छाँव, जीना मरना, ठीक है, सच झूठ, तो ये साथ साथ चलती हैं। हर इंसान को इनका एक्सपीरियंस सूनर और लेटर होता ही है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से हमें घबराना नहीं है। हमें कौन सा वर्जन बनना है, आत्मक्रांति। हमें जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, आइदर इट्स फिजिकल और इट्स मेंटल, हमें उसकी हीलिंग के लिए हमें आत्मक्रांति अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, ठीक है, और अपने आप को स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा और भगवान को दिखाना पड़ेगा कि हे भगवान आप मेरे साथ हो, जितने मर्जी कष्ट आए मैं उन कष्टों में से निकल के बाहर आ जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरी जो छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं और जो छोटी छोटी मोटिवेशनल कंसेप्ट्स लेके आती हूँ उन डिफरेंट टॉपिक्स पर, मैं ये बहुत दिल से, तहे दिल से जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये कितना पसंद आ रहा है, आपकी लाइफ में कितना चेंज आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि अच्छी है, ये सूदिंग है, रिलैक्सिंग है, आप रिलीव होते हैं, आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, तो प्लीज़ लेट मी नो इन माई कॉमेंट बॉक्स, और मुझे सजेस्ट भी करें कि मैं किस तरह की वीडियोज़ लेके आऊँ। सो थैंक यू एंड लव यू ऑल।